प्यारे बच्चों, मैं सुरजीत सर एसिड चैप्टर का एक महत्वपूर्ण तथ्य आज हम आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग एसिड पढ़ चुके हैं, अम्लों के उपयोग क्या हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। एसिड की कई वीडियो हमारी आ चुकी है और एसिड चैप्टर की जो वीडियो है आप पिछली वीडियो देख लीजिए, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आज हम एसिड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उसका नाम है सूचक, इंडिकेटर जिसे कहते हैं। आज हम सूचक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो सूचक पे बेस्ड होगी। सूचक जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर। ठीक है ना। सूचक का मतलब क्या है कि संकेतक। ठीक है, जैसे गाड़ियों में लगा होता है इंडिकेटर, तो किसी चीज़ को संकेत करने वाला वही सूचक है। लेकिन हम एसिड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस एसिड में किस तरीके का सूचक प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो यदि हम बात करें कि सूचक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ या सूचक वह पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर उनके रंगों में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सूचक की परिभाषा क्या है। तो यदि हम डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जिनका रंग अम्ल या क्षार मिलाने पर बदल जाता है। तो आपको सूचक तो समझ में आ गया होगा ना। सूचक क्या है, ऐसे पदार्थ है सूचक जिनका रंग आप चाहे एसिड मिला दें और चाहे बेस मिला दें तो उनके रंगों में क्या आ जाए, परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्लियर है। अब इसी में एक जुड़ा हुआ चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं कि अम्ल क्षार सूचक क्या है। तो अम्ल क्षार सूचक वह पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। ठीक है ना। अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं, देखते हैं हम लोग। अम्ल क्षार सूचक तो अम्ल क्षार सूचक क्या है, जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग। ठीक है ना। तो यदि आपसे कोई पूछता कि अम्ल क्षार सूचक क्या है, तो ऐसे सूचक जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग, मतलब यदि हम अम्ल मिलाएंगे तो दूसरा कलर आएगा, यदि हम क्षार मिलाएंगे तो दूसरा कलर आएगा। तो ऐसे सूचक को हम क्या कहेंगे, अम्ल क्षार सूचक कहेंगे। क्लियर है। तो चलिए कुछ सूचकों को देख लेते हैं। जैसे कुछ सूचक हमारे पास होते हैं, जैसे आपके पास है मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, लिटमस हो गया, फिनाप्थेलीन हो गया, और क्या हो गया, फेनिल रेड हो गया। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सूचक हैं अपने पास। तो पहले आपको मैंने क्या बताया भैया, मेथिल ऑरेंज एक तरफ हम लिखते हैं सूचक, दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे कि यदि हम इस पे अम्ल डालेंगे तो कैसा कलर आएगा, यदि हम क्षार डालेंगे तो किस तरीके का कलर आएगा। ये आपके लिए क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। यदि सूचक का क्वेश्चन बनता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इस सूचक के ऊपर यदि एसिड डाल दिया जाए, अम्ल डाल दिया जाए तो कौन सा रंग आएगा, यदि क्षार डाल दे तो कौन सा रंग आएगा। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, मेथिल ऑरेंज। पहला सूचक हम क्या यहाँ पर ले रहे हैं, मेथिल ऑरेंज। दूसरा हमारा क्या है, मेथिल रेड। तीसरा हमारा है लिटमस। और चौथा सूचक हमारा क्या है भैया, फिनाल रेड। और हमारा पांचवा क्या हो जाएगा, फिनाप्थेलीन।
और आपका छठा सूचक हो जाएगा हल्दी, जिसको टर्मरिक कहते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि यदि इनके ऊपर एसिड पड़ता है तो ये किस तरीके का रंग देते हैं, यदि इनके ऊपर बेस पड़ता है तो किस तरीके का कलर देते हैं। तो यदि हम बात करें मेथिल ऑरेंज की, यदि मेथिल ऑरेंज को ऊपर हम क्या डाल दें, अम्ल डाल दें, तो इनका कलर कैसा हो जाता है भैया, लाल, ठीक है ना। और जब इसको क्षारीय माध्यम में लेके आते हैं, क्षार डाल देते हैं, तो इनका कलर कैसा हो जाता है, ये पीला हो जाता है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि मेथिल ऑरेंज के ऊपर यदि एसिड डाल दिया जाए तो कैसा कलर देगा, लाल कलर देगा। यदि इसके ऊपर क्षार डाल दें तो किस तरीके का कलर देगा, पीला रंग देगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे मेथिल रेड की। आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि पहले ऑरेंज कैसे होता है, लाल होता है, बाद में जब पक जाता है तो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेथिल रेड की, कि मेथिल रेड अम्लीय माध्यम में किस कलर का होता है और क्षारीय माध्यम में किस प्रकृति का होता है। तो यदि हम बात करें कि अम्ल डालेंगे तो मेथिल रेड का कलर कैसा होगा, तो यहाँ पर रेड है तो लाल ही होगा। देखिए लिंक करना सीखिए, आसान है। और जब इसको क्षार के साथ करवाएंगे तो फिर ये किस कलर का हो जाएगा, पीला। दो चीज़ें क्लियर हो गई। यदि बात करें लिटमस की, तो लिटमस अम्ल के साथ कैसा बिहेव करेगा भैया, लाल। और यदि इसके ऊपर क्षार डाल दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, ये नीला। क्लियर है। और फिनाल रेड, अब फिनाल रेड में क्या होगा, देखिए मेथिल रेड में लाल हो रहा था और पीला हो रहा था। एसिड डालते थे तो लाल और क्षार डालते थे तो पीला। इसका उल्टा कर दीजिए, फिनाल रेड। फिनाल रेड में सबसे पहले क्या होगा, पीला होगा। एसिडिक मीडियम में अम्ल डालेंगे तो पीला और क्षार डालेंगे तो लाल हो जाएगा। क्लियर है। फिनाप्थेलीन की अब बात कर लेते हैं हम लोग। फिनाप्थेलीन भी सूचक है। तो फिनाप्थेलीन के ऊपर यदि हम एसिड डाल देंगे तो ये कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, कोई कलर नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा, रंगों में परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप क्षार डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। हल्दी का देख लेते हैं। तो हल्दी के ऊपर यदि हम एसिड डालते हैं तो कोई कलर नहीं आता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। लेकिन यदि हम इसी के ऊपर बेस डाल दें, क्षार, तो क्षारीय प्रकृति में इसका कलर कैसा होगा, भूरा होता है, लाल होता है, भूरा लाल। तो ये आपको मैंने यहाँ पर 6 तरीके का सूचक बताया। इसी में से एग्जाम में से एक ना एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए इस सूचक के प्रति यदि अम्ल है या क्षार है तो इसका बिहेव या इसका कलर किस तरीके का होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस अम्ल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि किस अम्ल का प्रयोग कहाँ पर होता है। ये हमने 5 क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इन्हीं हम 5 पे चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि किस अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है। क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि कपड़ों पर स्याही के दाग धब्बे हटाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि किस अम्ल के कारण थकान महसूस होती है। और आपका 5वां क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इन 5 को देखते हैं एक एक करके। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं या फिर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया, बेंजोइक अम्ल का या तो फिर सोडियम बेंजोएट का। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा भैया, हमारा आंसर होगा या फिर हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे या फिर बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। किसी भी फल का रस है, यदि उसको हमें कई दिनों तक सुरक्षित रखना है तो कौन से अम्ल का प्रयोग करें कि वो कई दिनों तक सुरक्षित रहे। तो फा से फल और फा से
फार्मिक एसिड। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? फार्मिक अम्ल का। और फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताइए। मधुमक्खी के डंक में और लाल चींटी में या फिर नेटल के डंक में। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा क्या कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस एसिड का प्रयोग करेंगे? फार्मिक अम्ल का। तीसरा देखते हैं कि कपड़ों पर स्याही के दाग धब्बे हटाने में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करते हैं क्या? ऑक्जेलिक एसिड। क्या प्रयोग करते हैं भैया? ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। क्लियर है ना? जिसका आला बनाया जाता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको लाके हम दाग धब्बों को हटाते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि किस अम्ल के कारण थकान महसूस होती है? जब हमारे शरीर में थकान आती है तो किस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं भैया इसको? लैक्टिक अम्ल। और ये कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उस अम्ल का नाम है हमारा क्या भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हमने यहाँ पर कर दिए हैं, आप इसको तैयार कर लीजिए। एसिड का हम एक से एक जो टॉपिक है वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को यहाँ पर हमने पढ़ाया है, कोई भी चीज़ आपकी छूटी न रहे, अधूरी न रहे, इसलिए सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आप सभी वीडियो को देखिए, सारी वीडियो देखिए एसिड की, सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से हल हो जाएंगे। यदि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।